तो गुड इवनिंग पिला माने आज हम पढ़ा कवि अनमोल बाणी जहाँकि लिखी कबीर दास। कहा जाता है कि वो एक तालाब के किनारे मिले। एक जुल्हा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वो कपड़ा बुनने का काम करते थे। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। बुद्धि विवेक से काम लेते थे। बहुत बातें जानते थे। वो सभी धर्मों को बराबर मानते थे। वो ईश्वर निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। लोगों में जाति प्रति ऊंच नीच का भेदभाव था। विभिन्न धर्मों से अनुयायी आपस में झगड़ते थे। वह अंधविश्वास फैल गया था। कबीर जाति भेद, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। वो कहते थे कि सब मनुष्य बराबर है। वो बाहरी धार्मिक कर्म कांड की अपेक्षा भक्तिभाव पर बल देते थे। वे तीर्थ व्रत, जप तप, मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़ सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करते थे। वो सदाचार, सच्चाई, भाईचारे, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। कबीर का व्यक्तित्व सादा सीधा पर प्रभावशाली था। उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। उनकी खड़ी बोली है जो उस समय जनसमाज में प्रचलित थी। वो अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते थे। तो आपको पढ़ेंगे। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसका मतलब है सच के बराबर तप है, झूठ के बराबर पाप। जाको हृदय सच है, ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सच है, उसके हृदय में स्वयं ईश्वर का निवास है। ताको कांटा बोवे तही तो बोए फूल। इसका मतलब है जो मनुष्य तुम्हारा रास्तारे कटा देउची बा तुम्हारा अमंगल चाहूँची, तुम्हें ता मंगल चाह। तेकु फूल को फूल है, बाकी है त्रिशूल। इसका मतलब है तुम्हारा भल काम पाई तुमको भल फल मिलिबो और ताहार खराब काम पाई ताहाकू खराब फल मिलिबो। यार अर्थ है जे भल काम कर और भल फल पाओ। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कविंकर कहबार तात्पर्य कि जे धीरे धीरे रे मन, धीरे धीरे सब किछि हुए। माली 100 घड़ा पानी देले भी गोटे दिन रे फल हेबनी, ऋतु आसिले ही फल हेब।